स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल अर्जुन फाउंडेशन में। तो दोस्तों आज देखते हैं हम लोग चित्रकला के प्रैक्टिस सेट को। कल यानी कि 9 मार्च को आपका पेपर है और उसमें हम चित्रकला के प्रश्न पत्र को देखेंगे और जो इसमें क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इस प्रैक्टिस सेट को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको अनुक्रमांक अपना रोल नंबर भर देना है और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। उसके बाद अपना इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, जिसके लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे? 15 मिनट और 70 नंबर का पेपर होगा। तो देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और ये जो प्रश्न पत्र है वो 3 खंड क ख ग घ में विभक्त रहेगा। सभी तीनों खंड को हल करना है। तो जो खंड क रहता है आपका, उसमें लिखा हुआ है इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर OMR शीट पे देना है। दूसरा लिखा हुआ है आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन करना होगा वो OMR शीट पर अंकित कर लेना है। तो जो भी आपका पेपर रहेगा। तो आगे हम देखते हैं। ये आलेखन कला है। जो आलेखन कला है उस विद्यार्थी को क्या करना है? 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। ये जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, इस 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको करना रहेगा। जब तो ये आपके 20 नंबर के प्रश्न यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद प्राविधिक कला है। तो आपको हम बता दें कि अधिकांश जिन लोगों का पेपर चित्रकला का है, उन चित्रकला में उनको शुरुआत के जो ये 20 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसको आलेखन कला हम कह रहे हैं, इस आलेखन कला के इसके 20 प्रश्नों का जवाब देना है। ज़्यादा आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि इस पेपर में आप ज़्यादा लोग कन्फ्यूज जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कौन सा करना है। तो ये करना है, इधर के 20 आप नहीं करिएगा। वैसे रहता तो वो है कि उस 20 में से इस 20 में से कोई 20 क्वेश्चन आपको करना रहता है। तो हम यही कहेंगे चित्रकला के जो स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, जो ये शुरुआत के 20 प्रश्न दिए हुए हैं उन 20 प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें हम बताते हैं इन 20 प्रश्नों के आंसर क्या बनेंगे और इस 20 प्रश्नों में से आपको 100% 15 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। सेम क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपको दिख रहा है पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ तटस्थ रंग कितने होते हैं। मेरे दोस्तों देखोगे आप, इसमें बताना है आपको कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है A 4, B 6 और C 2 और दिया हुआ है D वाला ऑप्शन 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा C, यानी कि तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न रहेगा अपना। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं, इसका आंसर देना है। देखते हैं इसके आंसर को। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न आपका है कितने द्वितीय रंग होते हैं? हमको बताना है कि द्वितीय रंगों की संख्या कितनी होती है। तो जो है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपका इसमें नहीं दिया हुआ दोस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो द्वितीय रंगों की संख्या कितनी होती है? 3। ऑप्शन नंबर B सही है। उसमें द्वितीय रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। अगला प्रश्न अपना रहेगा छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। बताना हमको कि जो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि केंद्रीय आलेखन। अगला प्रश्न रहेगा अपना निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है। इसमें बताना हमको सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी 6। सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन होता है? नंबर 6 होता है। अगला प्रश्न अपना रहेगा निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला है 2B,
दूसरा ऑप्शन HB, तीसरा 2H और चौथा ऑप्शन है H। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 2B पेंसिल से खींची गई लाइन जो होती है सबसे हल्की होती है। नेक्स्ट प्रश्न अपना रहेगा कि नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। पहला ऑप्शन सामान्य, दूसरा ठंडा, तीसरा गर्म और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सातवां का आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, ठंडा। नीला रंग नेत्र पर क्या प्रभाव डालता है, तो ठंडा। अगला प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। ऑप्शन में हरा, नारंगी, लाल, बैंगनी दिया हुआ है, तो हमको बताना है इसमें प्राथमिक रंग कौन है। तो जो प्राइमरी कलर है ना वो है ऑप्शन नंबर सी, लाल। नेक्स्ट प्रश्न है कितने प्राथमिक रंग होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 4, 3, 5, 6। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा ना, प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, तो आपका अगला प्रश्न है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन सबसे डार्क होती है। तभी इसके पहले हमने बताया कि जो 2B होता है उससे सबसे हल्की होती है। तो हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा गहरी लाइन यानी सबसे डार्क लाइन किसकी होती है। तो जो डार्क होता है ना वो उसका भी जो आपका राइट आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2B रंग की लाइन सबसे डार्क होती है और सबसे क्या होती है, पतली होती है। नेक्स्ट प्रश्न अपना रहेगा निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। अभी आपने इससे पहले जाना कि प्राथमिक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग कौन था, लाल था। लेकिन इसमें हमको बताना कि द्वितीयक रंग कौन है। तो जो द्वितीयक रंग है वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यदि आपको आंसर पता है। तो सबसे जो डार्क रंग रहता है वो हो जाएगा आपका नारंगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो नीले में लाल रंग मिला देने से बैगनी रंग बनता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, हरा रंग बन जाता है। अगला प्रश्न रहेगा सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं उसमें कितने रंग पाए जाते हैं, तो 7 रंग पाए जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो बिना ब्रश की सहायता से जो होता है वो जल रंग लगाया जाता है। कला शब्द किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 17 है पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नारंगी रंग बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो बहुवर्णीय है। नेक्स्ट, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किनारी डिजाइन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो हो जाएगा साड़ी के किनारे के लिए। नेक्स्ट प्रश्न अपना रहेगा कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए बताइए कौन से पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा होगा, बताइएगा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन आपके सामने दिखा हुआ है, चार्ट पेपर, साधारण पेपर, ट्रेसिंग पेपर और कार्टिज पेपर। तो हम अगला प्रश्न से आपको बताते हैं, यानी कि ये 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। इन 20 क्वेश्चनों के बाद आपको पता है 70 नंबर का हमारा पेपर है। उस 70 नंबर के पेपर में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद बच रहा है हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन। उस 50 नंबर के क्वेश्चन में हम बताते हैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आगे करना रहेगा। तो देखिए ये तो प्राविधिक कला वालों के लिए है, जो इसको कर लिया ये 20 को, तो वो इस 20 को छोड़ देगा, उसको करना ही नहीं रहेगा, आगे वो बढ़ चलेगा। आगे बढ़ने के बाद हमने बताया था शुरुआत में पेपर जो है 3 खंडों में विभक्त रहेगा। तो जो दूसरा खंड है वो आपका ये है, यहाँ पढ़ेंगे आप, लिख रहा है खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से कोई एक आपको करना है। तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करेंगे, या फिर आलेखन कला कर लीजिए, नहीं तो प्राविधिक कला कर लीजिए। तीनों में से कोई एक। तो वहाँ पे आपको प्राकृतिक
दृश्य चित्रण में कहा जा रहा है कि दी गई ड्राइंग शीट पर 20x25 सेमी के, जो आपको पेपर कॉपी मिली हुई है उसी को बोला जा रहा है ड्राइंग शीट पर 20x25 यानी कि 20 सेंटीमीटर लंबाई और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में एक ग्रामीण सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। और एक गांव के दृश्य, कुछ झोपड़ियां, पेड़ की छाया में बैठी गाय, सिर पर रखी टोकरी रखे घर लौटती महिला, चित्रांकन में जल रंगों अथवा पेस्टल रंग का प्रयोग करिए। इतना आपको करना रहेगा। ये टोटल चीज़ें हैं। या तो आप ये कर लेते हैं तो आपका 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गया और ये 30 नंबर का रहेगा। तो 30 आपका ये हो जाता है। आपके सामने ये जितने भी नंबर का रहेगा 30 नंबर या 35 नंबर का ये आता है तो आपके सामने लिखा रहेगा। तो ये हो गया। यदि आप इसको कर लिए, नहीं ये आपको समझ में आ रहा है और नहीं ये कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ऑप्शन है, आप दूसरा कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? अधिकांश बच्चे इसी को करते हैं। इस प्रश्न में 2 भाग हैं, अ तथा ब। दोनों भागों में से दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। तो आपका अ दिया और ब दिया है। इसमें क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा, इसमें आपको पेंसिल से सेट करना रहेगा और ये 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन रहते हैं। कह रहा छाता और बक्सा, गेंद और हॉकी स्टिक और लालटेन, इन तीनों में से आपको कोई एक बनाना रहेगा। जो आपको बनाने आ रहा, तीनों में से कोई एक सेट करेंगे आप पेंसिल से और उसके बाद ब डाल के निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चिन्ह, इसको भी पेंसिल से करना रहेगा। लेकिन याद करना, देखना ध्यान से, 15 सेंटीमीटर से कोई कम ना हो। जो भी आप बना रहे हैं उसको नापने से, स्केल से 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा चलेगा लेकिन कम ना हो। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चिन्ह पेंसिल द्वारा बनाना है। तो अनार पत्तियों सहित लौकी और 2 टमाटर, इनमें से आप कोई एक बनाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि इसमें से 2 कोई कर लें तो पूरा हो जाएगा, नहीं, इसमें से कोई एक और इसमें से कोई एक। तो 10-10 नंबर का ये 2 क्वेश्चन हो गए। 20 नंबर यहाँ आप पा जाएंगे और एक बहुविकल्पी वाला जो किए हैं वहाँ से 20 नंबर, 20-20 40 हो गया। और 30 नंबर का आपको एक फ्लावर सेट का बना कलर करना रहेगा। वो देखते हैं कहाँ पे है, उसको देख लेते हैं हम। तो उसको आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे है। तो प्राकृतिक दृश्य रहा आपका। चलिए उस 20 नंबर के, जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा 40 नंबर का। यानी कि इसमें आप 20 नंबर का सेट करने वाला रहेगा, 20 बहुविकल्पी, 10 नंबर का एक सेट करने के लिए और 10 नंबर का एक क्वेश्चन सेट करने के लिए। ये हो गया आपका 40 नंबर। 30 नंबर का क्या आता है हम आपको बता देते हैं। कोई भी भारतीय पुष्प रहेगा, कभी कल उसका नाम भी दे देता है, उसको आपको किसी वृत्त में कह देगा बनाने के लिए या फिर आयत में कह देगा। जितना गुणे लंबाई जितना चौड़ाई दिएगा उसी के सही माप का बनाइए, क्योंकि इसको बनाने के लिए भी नंबर आपको मिलता है। उसके बाद जो उसमें लिखा रहेगा पेपर करने के लिए क्या बनाना है, उस फ्लावर को बनाइएगा। नहीं तो कभी कल कहता है कि भारतीय पुष्प बनाइए, तो जो भी आपको पुष्प बनाने आता है आप उस पुष्प को बना देंगे। इसके बाद हम कुछ आज शाम तक आपको जो ये पेपर करने लॉन्ग क्वेश्चन है जो 30 नंबर का छूट रहा है, इसको कैसे करेंगे और इसके बारे में हम डिटेल जानकारी आपको दे देंगे। तब तक के शाम तक आप इन 40 नंबर के पेपर क्वेश्चन को तैयार कर लें। जो लर्न करने वाला है इसको ध्यान से लर्न कर लें। ये सेट करने वाला जो है बना लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।